क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है कि तुम किसी को भूलना चाहते हो पर वो बार बार तुम्हारे दिमाग में आ जाता है? तुम खुद से कहते हो बस अब नहीं सोचूंगा, लेकिन जितना भूलने की कोशिश करते हो उतना ही वो और याद आता है। तो सवाल ये है, क्या ये प्यार है या दिमाग का खेल? आज तुम जानोगे क्यों किसी को भूलना इतना मुश्किल होता है। साइकोलॉजी के हिसाब से जब कोई इंसान बार बार तुम्हारे दिमाग में आता है तो वो सिर्फ एक याद नहीं रहता, वो आदत बन जाता है। तुम हर खाली समय में, हर गाने में, हर सिचुएशन में उसी को कनेक्ट करने लगते हो। और सच ये है, दिमाग को आदतें छोड़ना सबसे मुश्किल लगता है। इसलिए तुम इंसान को नहीं, उसकी आदत को मिस कर रहे होते हो। अब यहां से शुरू होता है असली साइकोलॉजी, रिवर्स थिंकिंग ट्रैप। तुमने नोटिस किया होगा, जितना तुम कहते हो मुझे उसे भूलना है, उतना ही दिमाग उसी के बारे में सोचता है। इसे साइकोलॉजी में रिवर्स थिंकिंग इफेक्ट कहते हैं। मतलब जिस चीज को तुम अवॉइड करते हो वही दिमाग और ज्यादा सोचता है। जैसे अगर मैं कहूं लाल रंग के बारे में मत सोचो, तो सबसे पहले दिमाग में क्या आएगा? लाल रंग। ठीक ऐसा ही उस इंसान के साथ होता है। अगला नंबर, इमोशनल अटैचमेंट। जब तुम किसी से इमोशनली जुड़ जाते हो तो वो सिर्फ इंसान नहीं रहता, वो तुम्हारे इमोशंस का हिस्सा बन जाता है। तुमने उसके साथ फ्यूचर इमेजिन किया होता है, मेमोरीज बनाई होती है, फीलिंग्स इन्वेस्ट की होती है। और दिमाग क्या करता है? जो चीज वैल्यूएबल होती है उसे छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए भूलना मुश्किल लगता है। अब बात करते हैं सबसे बड़े रीजन की, जिसके कारण किसी को भूलना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। तो ध्यान से सुनना। सबसे बड़ा रीजन, इनकम्प्लीट स्टोरी, अधूरी कहानी। अगर कोई रिलेशन अचानक खत्म हो जाए, किसी ने अचानक बात करना बंद कर दिया बिना किसी वजह के, या सवाल अनआंसर्ड रह जाए, तो दिमाग बार बार उसी को रीप्ले करता है। क्यों? क्योंकि दिमाग को कंप्लीट स्टोरी चाहिए। जब तक जवाब नहीं मिलता कि आखिर वो क्यों दूर हो गया, तब तक वो इंसान तुम्हारे दिमाग में घूमता रहेगा। अब ध्यान से सुनो। अगला रीजन है डोपामिन एडिक्शन। ये थोड़ा डीप है, लेकिन ध्यान से समझो। जब तुम उस इंसान से बात करते थे तो तुम्हारे दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता था। डोपामिन एक ऐसा केमिकल है जो तुम्हें अच्छा फील कराता है, जिससे तुम्हें खुशी मिलती थी। अब जब वो इंसान नहीं है तो दिमाग उसी फीलिंग को मिस करता है, और उसी खुशी को पाने के लिए दिमाग तुम्हें उसी इंसान की याद दिलाता रहता है। यानी तुम इंसान नहीं, उसकी दी हुई फीलिंग के शिकार हो। अब सच सुनो, किसी को भूलना मुश्किल नहीं होता। मुश्किल होता है उस फीलिंग को छोड़ना जो वो तुम्हें देता था। और जब तक तुम खुद को नई फीलिंग्स, नई जिंदगी, नई डायरेक्शन नहीं दोगे, तब तक पुरानी यादें पीछा नहीं छोड़ेंगी। तो अगर तुम सच में मूव ऑन करना चाहते हो, खुद को फालतू चीजों में बिजी मत करो। क्योंकि अक्सर होता क्या है, जब तुम किसी को सोचकर दुखी हो रहे होते हो, तब तुम्हारा दिमाग और भी ऐसी चीजें याद दिलाता रहता है जिससे तुम्हें दुख हो, और इससे बचने के लिए तुम खुद को डिस्ट्रैक्ट करते हो। बार बार सैड रील स्क्रॉल, नशा और बहुत सारी बुरी आदतों में फंस जाते हो, जो तुम्हें अंदर खत्म करते हैं। तुम खुद को बर्बाद कर रहे होते हो, और फिर तुम अपनी असली ताकत को भी भूलने लगते हो कि तुम क्या क्या कर सकते हो। अगर सच में भूलना चाहते हो तो खुद को समझो और वो काम करना शुरू करो जिससे तुम्हें फायदा हो, तुम्हारे शरीर को फायदा हो, तुम्हारे परिवार को फायदा हो, तुम्हारे दिमाग को फायदा हो। तो अभी से एक्शन लेना शुरू कर दो, खुद को अपग्रेड करो। क्योंकि जब तुम बदलते हो तो तुम्हारी यादें भी बदल जाती है। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और हाँ, आरके साइकोलॉजी फैक्ट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि ऐसे ही पावरफुल जानकारी आपको मिलती रहे। मिलते हैं किसी और इंफॉर्मेटिव और खतरनाक साइकोलॉजी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।